एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन मेहनत करने का हौसला बहुत बड़ा था। मेहनत करने वाले के हाथ कभी खाली नहीं रहते। इस बार फसल जरूर अच्छी होगी। रामू, घर में अनाज भी बहुत कम बचा है। अगर फसल खराब हो गई तो हम क्या करेंगे? चिंता मत करो सीता, भगवान मेहनत का फल जरूर देंगे। सुबह सूरज निकलने से पहले ही खेत में पहुंच जाता था। वह दिन रात अपनी फसल की देखभाल करता। मेरी ये मिट्टी ही मेरा सहारा है। मैं इसे कभी हारने नहीं दूंगा। बाबा, मैं भी आपकी मदद करूंगा। बड़ा होकर मैं भी किसान बनूंगा। नहीं बेटा, तुम खूब पढ़ाई करना। मैं चाहता हूं कि तुम अपने सपने पूरे करो। लेकिन कुछ ही दिनों बाद गांव में तेज बारिश शुरू हो गई। खेतों में पानी भरने लगा और रामू की फसल बर्बाद होने लगी। हे भगवान, मैंने इतनी मेहनत की थी, अब मेरी फसल को बचा लो। रामू, हिम्मत मत हारो। मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता। तुम सही कह रही हो। मैं आखिरी कोशिश तक हार नहीं मानूंगा। रामू ने पहले खेती के लिए साहूकार हरिया से पैसे उधार लिए थे। फसल खराब होने की खबर सुनकर साहूकार उसके घर पहुंच गया। रामू, मेरा पैसा कब वापस करेगा? अब बहुत दिन हो गए हैं। हरिया जी, इस बार फसल खराब हो गई। मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। जल्दी पैसे लौट आओ। हम आपकी रकम जरूर लौट आएंगे, बस हमें थोड़ा समय दे दीजिए। अगली सुबह रामू ने गांव के किसानों को इकट्ठा किया। उसने सबको एक साथ मिलकर खेती करने की बात समझाई। अगर हम सब मिलकर पानी की निकासी करें और खेतों की सही तरह देखभाल करें तो अगली फसल बचाई जा सकती है। बाबा, मैं भी गांव के बच्चों को बुलाकर आपकी मदद करवाऊंगा। गांव के लोगों ने रामू की बात मान ली। सब ने मिलकर खेतों से पानी निकाला और नई फसल की तैयारी शुरू कर दी। कुछ महीनों बाद खेतों में हरी भरी फसल लहलहाने लगी। रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। बस इंसान को मुश्किल समय में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। देखा रामू, मैंने कहा था ना, बुरा समय हमेशा नहीं रहता। बाबा, इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ बेटा, और याद रखना, किसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मेहनत और हिम्मत होती है। रामू ने अपनी फसल बेचकर साहूकार का कर्ज चुका दिया। उसके घर में फिर से खुशियां लौट आईं। रामू गरीब जरूर था, लेकिन उसने कभी अपनी मेहनत और उम्मीद को गरीब नहीं होने दिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हों, अगर मेहनत, हिम्मत और एकता हमारे साथ हो तो रास्ता जरूर निकलता है।